जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2023 का जो पेपर आपको आएगा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें इस तरह के लास्ट ईयर जो स्कीम थी वो टोटली चेंज हो गई है और अब रिसेंट स्कीम जो है उसमें चैप्टर चेंज कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की, और इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर चैप्टर के हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं फुली चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। एक दो दिन आप एक चैप्टर को लगाएं और अच्छी तरह उसको प्रिपेयर करें। उसके बाद कुछ अनसीन चीज़ें जो आनी है वो भी डिस्कस की जाएंगी। और सेकेंड ईयर का खास तौर पे आपने देखना है कि इसमें चॉइस होती है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग और सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। जबकि हम सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को अटेम्प्ट करेंगे, विजुअल बेसिक का पोर्शन हम स्किप करेंगे, और वो देख के आपने परेशान नहीं होना। वो पेपर के अंदर आपको नज़र आएगा, जबकि वो पेपर का जो लास्ट पैटर्न है वो भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वो आपको नज़र आएगा, और उसको आपने जस्ट चिल करना है, उसको देखना और इग्नोर कर देना है। वो आप ऐसे कंसर्न नहीं होगा। जी चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका एमसीक्यूज का होगा, और एमसीक्यूज आपने 15 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट के पेपर में आपने देखे होंगे कौन कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूज आ रहे हैं इस दफ़ा। चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस का चैप्टर है, उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी डेटाबेस का है। पहले 7 चैप्टर डेटाबेस के हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड। चैप्टर 2 में से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। और चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो उसमें से भी एक एमसीक्यूज होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा इस दफ़ा। जबकि चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें से एक एमसीक्यूज होगा, और 7 में से एक एमसीक्यूज होगा। मतलब टोटल एमसीक्यूज जो है वो 6 आएंगे आपको डेटाबेस में से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या पहले 7 चैप्टर में से हैं 6 एमसीक्यूज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एमसीक्यूज की तादाद जो है वो 9 रह जाती है। और मैंने बोला कि 9 आपने सी लैंग्वेज में से आएंगे और आपको, और 9 ही आएंगे विजुअल बेसिक में से। हम लोग इसमें से और होगा दरमियान में, और आपने विजुअल बेसिक एमसीक्यूज को अटैम्प्ट नहीं करना। अगर वो एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी एमसीक्यू वो विजुअल बेसिक के करने पड़ेंगे। इसलिए आपने इसके केयरफुल रहना है कि अगले एमसीक्यूज को टच नहीं करना आपने। चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, जो कि एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर 10 में से जस्ट एक एमसीक्यूज आएगा, और उसके बाद चैप्टर 11 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 12 में से एक एमसीक्यूज आएगा, और 13 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं है, जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आएगा। और यहाँ मैंने बताया कि 6 आपके डेटाबेस के हैं, प्लस 9 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं प्रोग्रामिंग, जो कि सी लैंग्वेज है, चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 14। और अगले जो और के बाद एमसीक्यूज होंगे विजुअल बेसिक के, वो आपने अटेम्प्ट नहीं करने। जस्ट आपने 15 एमसीक्यूज, पहले 15 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और बाज़ का ऐसा आता है कि आपका एक एमसीक्यूज नंबरिंग टोटल 15 ही रहेगी, जबकि 6 के बाद जो एमसीक्यूज होंगे नंबर 7, उसमें एक सी लैंग्वेज का होगा और एक विजुअल बेसिक का होगा, और नंबर उसका 6 ही होगा। ठीक है, तो आपने सी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना है। जी यहाँ पे सी लैंग्वेज और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, मैं इंशाल्लाह आपको फीडबैक दूंगा विद इन 1 डेज। जी ये होगी बात एमसीक्यूज की। 15 एमसीक्यूज हम अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह हमारे सारे के सारे ठीक होंगे। एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जी, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग पहले भी करते हैं कि चैनल को अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट फ्यूचर में बड़ा कुछ मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर। हम लोग डाटा साइंटिस्ट का, वेब डिज़ाइनिंग का, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्सेज यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप न्यू है तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा 3 सेक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, और तीनों हमारे डिफरेंट सेक्शन में होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वहाँ पे हमारा डेटाबेस का पोर्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से आएगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जी चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है। चैप्टर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है।
और चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 में से जस्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसको अगर हम समराइज करें तो हमारे जो पहले 5 चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा, चौथा और 5वां, इसको अगर आप उठा लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने सेलेक्टिव भी अंदर से काम किया हुआ है, दैट्स व्हाई हम सारे के सारे चैप्टर तैयार करेंगे। पहले 4 चैप्टर आप फुली तैयार कर लें और अगले बाकी सिलेक्शन में कर लेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कौन कौन से हैं वो भी शेयर आपके साथ करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में। जी, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 2 नंबर का एक होगा और टोटल 12 नंबर का सेक्शन होगा ये वाला, सेक्शन नंबर 1 के नाम से क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 की चॉइस यहाँ पे होनी है। क्वेश्चन नंबर 3, जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा सी लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इस दफा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 8 से नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई यहाँ से शॉर्ट ज्यादा आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 अगर हम बात करें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप दोनों चैप्टर में से कर सकते हैं। दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, इसमें कोई भी अनसीन क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट बन सकता है। उसके बाद फिर जैसे डीबगिंग का है, उसके बाद सिंटैक्स एरर लॉन्ग क्वेश्चन हमने याद किया हुआ है। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस हैं, उनमें से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। स्टेप्स फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम हमने पढ़ा था, उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रेटिंग का, सेविंग का, कंपाइलिंग का, कंपाइलर इंटरप्रेटर वगैरह। तो ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात भी करेंगे, शॉर्ट की बात भी करेंगे। जी, आपने अगर 2 चैप्टर तैयार कर लिए यहाँ पे तो आपको पूरा सेक्शन अटेम्प्ट हुआ मिलेगा, मतलब आप कंप्लीट प्रिपेयर्ड होंगे सेक्शन नंबर 2 में से, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा। 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे चलें तो फिर हम 12 नंबर के मार्क्स अचीव करेंगे यहाँ पे 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, जो कि 2 नंबर का एक शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सी लैंग्वेज में से होगा और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ से अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आउटपुट वाले और एरर्स वाले, जो कि आपने केयरफुली अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे 3-4 शॉर्ट जो है वो कम से कम 4 शॉर्ट एरर्स वाले और आउटपुट वाले आएंगे, वो भी अलग से वीडियो मैंने बनाई है, वो शेयर कर दूंगा आपके साथ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें और आप अनसीन अटेम्प्ट इजीली कर सकें। 6 शॉर्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 9 और 12 नंबर का सेक्शन होगा। ये हमारे था शॉर्ट क्वेश्चन का सिनेरियो। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। 75 का आपका पेपर है और 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ये बातें आपने जहन में रखनी है, इसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे का पेपर आपका नहीं होगा, बिकॉज 75 का कंप्यूटर का पेपर होता है। और कीप इन माइंड कि एक ही पेपर बनता है, 2 पेपर नहीं बनते। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, जिस टाइम पे होगा वो एक ही टाइम पे होगा आप सबका पेपर। जी, नेक्स्ट में अगर हम मूव करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। पहले एक सेक्शन बना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, डेटाबेस का, उसमें चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 उसका नाम होगा। चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इन दोनों में से आपने एक अटेम्प्ट करना है, 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन की, जो कि सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का सेक्शन होगा, उसमें चैप्टर 11 से इस दफा एक क्वेश्चन लॉन्ग आ रहा है थ्योरी का, चैप्टर 12 से प्रोग्राम आ रहा है और चैप्टर नंबर 13 जो कि फंक्शंस का चैप्टर है, जिसमें फंक्शन कॉल है, फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन हमने पढ़ा था, दैट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। अब थ्योरी के 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और यहाँ पे भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। इसको अगर आप तैयार कर लें तो प्रोग्राम आपको स्किप कर सकते हैं, लेकिन 5-7 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, डेफिनेटली उनमें से इंशाल्लाह आएंगे और उसकी वीडियो अलग से आपके साथ शेयर कर दूंगा कि प्रोग्राम आपने कौन कौन तैयार करने हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें और आप प्रिपेयर करने बैठे हैं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट तैयार कर लें, आपका ये वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, इसमें से कोई भी चीज आपने नहीं छोड़नी। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा सिक्वेंशियल सिलेक्शन और कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से। 3 तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ एल्स इफ या नेस्टेड इफ एल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्विच वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर के अंदर। उसके बाद इफ और इफ एल्स भी रह जाता है, वो भी आपने याद करना है। 4 मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर अगर हम 13 की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहले पेज के ऊपर ये फंक्शन और उसकी टाइप्स, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन है, और उसके बाद फंक्शन बनाने के एडवांटेजेस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस दफा बनने जा रहा है। उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन,
डेक्लेरेशन प्रोटोटाइप को कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फंक्शन डेफिनेशन का, और तीसरा फंक्शन कॉल का, जिसमें एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर्स या डमी आर्गुमेंट्स हमने पढ़ा था। जी नेक्स्ट में यहाँ पे प्रोग्राम आएगा हमारा चैप्टर नंबर 12 में से, और उसमें 5-7 प्रोग्राम है, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। इसको पैटर्न को लेकर आपने चलना है, और ये लेटेस्ट पैटर्न है। कोई भी कॉलेज अकेडमी आपको अगर बताती है कि ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करवा रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको अच्छे वाली मतलब वेल प्रिपेयर्ड लोग होके पेपर में जाएं। और एक इम्पोर्टेंट बात के जो कि मैंने चैप्टर्स का मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, चैप्टर को किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, उसकी चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसकी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वहां से आपने इसको देख लेना है कि एक चैप्टर को किस तरह से तैयार करना है, कितने शॉर्ट है उसके, कितने लॉन्ग है। जी विश यू बेस्ट ऑफ लक, इसको फॉलो करें। और अगर कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, और मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज फीडबैक जरूर दूँगा। थैंक यू सो मच।